नमस्कार। एक नए प्रेरणादायक किस्से के साथ आप सभी का स्वागत है। 10 साल का बालक राधा नाम की महिला के गेट के सामने आकर रुका। घर को देखकर वापिस ही लौट रहा था तो राधा ने पूछा, कुछ चाहिए? लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। थोड़ी देर में वह बालक फिर आया। उसने ऐसा जब 2-3 बार किया तो राधा खुद ही गेट पर आ गई। उसने पूछा, क्या बात है, क्यों बार बार आकर वापस जा रहे हो? सच बताओ, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगी। बालक धीमे स्वर में बोला, आंटी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? राधा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह इतनी जल्दी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाई। उसने उसे कहा, नहीं नहीं, हमें गार्डन साफ नहीं करवाना। राधा का जवाब सुनकर बालक की आंखें भर आई। उसने दयनीय स्वर में कहा, प्लीज आंटी, साफ करवा लीजिए, मैं बहुत अच्छे से साफ करूंगा। अब राधा समझ चुकी थी कि शायद इस लड़के को पैसे की जरूरत है। वह बोली, अच्छा ठीक है, बता कितने पैसे लेगा? बच्चा बोला, पैसे नहीं आंटी जी, आप बस मुझे खाना दे दीजिए। राधा बोली, अच्छा ठीक है, अच्छे से काम करना। राधा ने मन ही मन सोचा, लगता है बेचारा भूखा है, पहले इसे खाना दे आती हूँ। राधा खाना लेकर आई, बोली, लो लड़के, पहले खाना खा लो, फिर काम करना। बालक बोला, नहीं आंटी जी, पहले काम कर लूं, फिर आप खाना दे दीजिए। ठीक है। ऐसा कहकर राधा भी अपने काम में लग गई। करीब 1 घंटे बाद आवाज आई, आंटी जी, देख लीजिए काम सही से हुआ या नहीं। राधा बोली, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से सफाई कर दी है, गमले भी एकदम सही से जमा दिए हैं। खुशी से बोली, यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। जैसे ही राधा ने उसे खाना दिया तो बालक जेब से थैली निकालकर उसमें खाना रखने लगा। तो राधा बोली, भूखे ने काम किया है, अब खाना तो खा लो, जरूरत होगी तो मैं और दे दूंगी। बालक बोला, नहीं आंटी। राधा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने उस लड़के से फिर पूछा। बालक ने जवाब नहीं दिया तो राधा ने गुस्से से पूछा, बता, ये खाना कहाँ लेकर जा रहा है और क्यों कर रहा है ये सब? सही सही बता, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। लगता है तू घर से भागकर आया है, बोल, जवाब दे। इस पर बालक बोला, अरे आंटी, ऐसा मत कीजिए, बताता हूँ, लेकिन आप वादा करो कि आप पुलिस को नहीं बुलाओगी। राधा ने कहा, लगता है तूने कोई बड़ी गड़बड़ की है, पर सच सच बताएगा तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। फिर बालक ने जो जवाब दिया उसे सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। बालक रोते हुए बोला, आंटी, मेरी माँ घर पर है, वह बहुत बीमार है। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक छोटी बहन है। सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि दवा खाली पेट नहीं लेनी है। घर पर अन्न का एक भी दाना नहीं है, इसलिए मैं ये खाना अपनी माँ के लिए लेकर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा ने उस बालक से माफ़ी मांगी और उसकी निष्ठा और उसके माँ के प्रति प्रेम को देखकर उसे 500 रुपये दिए और कुछ खाना दिया। बालक बोला, नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राधा हंसते हुए बोली, ले ले चुपचाप, वरना अब पक्का पुलिस बुला लूँगी। बालक वह रुपए और खाना लेकर अपने घर चला गया। प्यारे श्रोताओं, कई बार हम लोगों को पहचानने में जल्दबाजी कर देते हैं। अक्सर हम लोगों को पहचानने में धोखा खा जाते हैं। आजकल तो माता पिता को आश्रमों में रख दिया जाता है, लेकिन इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति यदि इस बालक की तरह हो तो शायद विश्व में कहीं भी वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।